सऊदी अरेबिया के हवाले से, जहां पर सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट कर चुका है। सऊदीया के अंदर एक अल्कोहल स्टोर भी खुल चुका है, सऊदीया के अंदर सिनेमा घर भी खुल चुके हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से शोज़ भी हो रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल एम्बेसडर्स तक शिरकत कर रहे हैं। वहीं पर सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि वो मौसीकी को हलाल कर रहे हैं, म्यूज़िक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूज़िक एजुकेशन को ऐड कर रहे हैं। अब वहाँ का बच्चा बच्चा म्यूज़िक एजुकेशन हासिल करेगा। इसी चक्कर में उन्होंने 9000 फीमेल टीचर्स को हायर किया और उनका कहना यह भी है कि आने वाले अरसे में इन फीमेल टीचर्स की तादाद को डबल कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि उनकी इकॉनमी बड़े मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना काम करे, कोलैबोरेशन हो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ हर सेक्टर में उनकी, जिससे दुनिया को जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं उनको पता है कि ऑयल ज़्यादा देर उनका नहीं चलने वाला, इसीलिए वो अपनी इकॉनमी को पहले से ही स्टेबल करना चाहते हैं। कि अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी खुद फरमाया कि अगर आप लोगों ने दूसरी कौमों की तशबीह इख्तियार की कि जिस तरह की दूसरे कौमें कर रही, अगर आप उनकी तरह हो जाओगे तो अल्लाह आपसे इक़्तिदार ले लेगा, अल्लाह उनसे पावर ले लेगा। वो दीन को नहीं चला रहे, दीन को तो अल्लाह चला रहा है। अगर वो दीन को फॉलो नहीं कर रहे, वो दीन को आगे लेके नहीं चल रहे, एज एग्जाम्पल नहीं सेट करे दुनिया के लिए, तो अल्लाह उन्हें ख़त्म करेगा और आगे किसी और कौम को लेगा। पाकिस्तान इस्लाम, मैं एक लफ्ज़ पे तो तस्हीह करना चाहूँगा, हलाल और हराम जो है ना वो किसी इंसान के हक़ की बात नहीं है। क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ कि कुल्लु ना हलाल और मोहम्मदन हलाला, कुल्लु ना हराम और मोहम्मदन हरामा। जो मोहम्मद ने हलाल कर दिया वो हलाल है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया वो हराम है। के अंदर अपनी शरीयत अपने उसको जिसको बोलते हैं कि नाफिज करवाएं। अपने ऊपर ये जो 6-7 फुट का जिस्म होता है ना, इसके ऊपर आप सिर्फ शरीयत नाफिज कर लें, दूसरे बंदे के ऊपर शरीयत नाफिज करना छोड़ दें। ये बात हैं भी नहीं भी है, नहीं भी कैसे नहीं भी, जैसे उन्होंने डांसिंग बार्स बनाए हुए हैं और वहाँ पर ओपनली जैसे डांसेस वगैरह होते हैं होटल्स में या किसी भी इवेंट्स वगैरह में। तो स्पेशली अब तो मक्का में भी ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि पूरे जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मक्का मुकर्रमा में। ये सब चीज़ अल्लाह ये अब अल्लाह की तरफ से है कि अगर अल्लाह इस कौम को इतनी क़ुव्वत दे कि यहाँ से लोग उठें, वो जिहाद करें, वो अच्छाई की तरफ बढ़ें, तो हाँ हम पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जांपल सेट कर सकते हैं। हम मे बी वो लीड द वर्ल्ड, बट जिहाद किन के खिलाफ करना है? एट फर्स्ट यू शुड डू जिहाद विद नॉन मुस्लिम्स। हम चाहें तो उनके अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पावर्स हैं पॉलिटिक्स में सारा कुछ वो नहीं अलाउ कर रही इस चीज़ हमें करना अपने पावर को। सऊदीया के खिलाफ भी जिहाद करना है, करना तो चाहिए। पाकिस्तान पे अज़ाब नहीं है ना, जहाँ म्यूज़िक इतने अरसे से 75 सालों से म्यूज़िक चल रही है और पाकिस्तान पे अज़ाब नहीं आए ना, तो अज़ाब म्यूज़िक की वजह से सऊदी अरब पे भी नहीं आएगा। जाबिर बिन हयान इसी किताब से पढ़ा हुआ मुसलमान, इब्न हिसम इसी तरह जिसको बोलते हैं कि इसी किताब से पढ़ा हुआ मुसलमान। कितने आपको पास के अंदर सियासतदान साइंसदान मिलेंगे। साइंस की बुनियाद ही इस्लाम से शुरू हुई। अगर आप देखें ना पीछे हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो इन्हीं किताबों से। इसका मतलब वो 2 नंबर मौलवी से नहीं पढ़े हुए थे, तो उन्होंने 1 नंबर से पढ़े हुए थे ना। जब 1 नंबर से पढ़े हुए थे तो उन्होंने दुनिया को में साइंस की बुनियादें रखी हैं। जब 2 नंबर हुए तो हम मुसलमान दुनिया से पीछे हटते जा रहे हैं। वो एक बात है ना, एक मिसाल है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। बस वही बात है, पाकिस्तान में आ जाए तो रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो गई है, वहाँ हो जाए तो अदाब हो गया है। साथियों, बात जब भी धर्म का होने लगता है तो मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। बोले जाने वाले एक एक शब्द पर लोग जो हैं उस पर ध्यान रखने लगते हैं और आगे आकर उनके ऊपर टिप्पणी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पर यह कहना चाहूँगी, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब कंट्री जो है माना जाता है कि इस्लाम का उद्गम जो है इधर ही कहीं आसपास से हुआ था और अभी भी ये सबसे ज़्यादा इस समय संपन्न है। बाकी हमारे आसपास भी है इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है और भी कई राष्ट्र हैं। लेकिन अगर ये जो यूएई जैसे देश हैं, अरब जितने भी देश हैं, खाड़ी देश हैं, वहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से जो है नियम आगे पीछे बढ़ा रहे हैं। अभी वहाँ पर वो चीज़ ला रहे हैं जो कि उन्हें पता है कि अब उसके बिना जो है उनका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो 1000 साल पुराने कानून को कैसे मानेगा? इस्लाम पूरी तरीके से वो लागू नहीं कर सकता जो कि इस्लाम के कहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे नियमों में ढीला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया हो या यूएई, कोई भी देश। लेकिन हमारे आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान है और 2-3 देश हैं जिसमें भाई इनको लग रहा है कि नहीं, हमें अभी भी उसी हिसाब से चलना है जो पहले 1000 साल पुराना कानून था, उसी के हिसाब से एक देश बना लेंगे और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। जबकि ये सब असंभव है। या तो तुम विकास के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है,
और ये परिवर्तन लाए बिना आगे बढ़ना भी बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हर कानून जो है आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना ही ये भले की बात है। ठीक है साथियों। उनके इस प्रोग्राम के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? क्या वो सही इस्लाम पर चल रहे हैं या फिर मजीद पाकिस्तान के अंदर से फतवे ही जारी होंगे सऊदी अरेबिया के लिए? आवाम क्या राय रखती है? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं सबसे पहले तो वही बात मिस निम्रा, शुक्रिया, थैंक यू अगेन कि आप लोगों ने मौका दिया दोबारा बात करने का। 2 ज़ुबानों के अंदर बात करूँगा, मतलब चीज़ें कहावत है, पश्तो में एक कहावत है कि चिरता न खबरा और तचा खबरा, और पंजाबी में बोलते हैं कि ये राह पे जाने ते वाह पे जाने। ठीक हो गया है। बात तो वो है ना कि मुल्क किसी का, हुकूमत किसी की, इलाका किसी का, तो वो भाई साहब उन लोगों की अपनी मर्ज़ी